नमस्ते एवरीवन, आप सभी को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। विद्या की देवी माँ सरस्वती माता का आशीर्वाद सभी पर बना रहे। आज मैंने गार्डन से गुलाब के फूल तोड़े हैं। आज मेरे गार्डन में ढेर सारे गुलाब के फूल निकले थे और उसी से ही मैंने मंदिर का श्रृंगार किया है। देखिए कितना अति सुंदर लग रहा है। सारे गुलाब के फूल मेरे गार्डन के हैं और इससे मैंने मंदिर का श्रृंगार किया है। तो आज जो है विद्या की आवश्यकता क्यों, हर इंसान का पढ़ा लिखा होना बहुत ही आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? आज इस टेक्नोलॉजी युग में जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो आ गए हैं, हर जगह यूज़ है। इवन कि आप एक कप चाय भी लेते हैं, कॉफ़ी भी लेते हैं, तो उसकी भी मशीनें अवेलेबल हो गई। मशीनों को चलाने के लिए आपका पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। आज एक सब्जी वाला भी जो है QR कोड के थ्रू जो है पेमेंट ले रहा है। तो हर एक व्यक्ति को जो है पढ़ा लिखा होने की आवश्यकता है। और आज जो भी व्यक्ति यदि पढ़ा लिखा नहीं होगा तो वो पीछे रह जाएगा। इस युग के साथ दौड़ नहीं पाएगा। इस युग की बढ़ती हुई प्रोग्रेस जो है उसके पीछे रह जाएगा। इसलिए उसे अपना भी प्रोग्रेस करना है, तो उसे आगे बढ़ना होगा। क्योंकि आज हर एक कार्य जो है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के थ्रू हो रहा है। आज सिंपल मोबाइल भी हम चलाना सीख जाते हैं तो हम चला रहे हैं, अदरवाइज़ मोबाइल भी चलाना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा। आपको हिंदी भी आनी चाहिए, आपको अंग्रेजी भी आनी चाहिए। तो हिंदी इंग्लिश दोनों का ही ज्ञान होना चाहिए। क्योंकि आप यदि इंग्लिश में नहीं चला सकते तो हिंदी तो आपको पढ़ा लिखा होना ही चाहिए। हिंदी तो आपको आनी चाहिए, वरना हिंदी भी नहीं आएगी तो फिर आप कैसे मोबाइल चलाएंगे, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स कैसे चलाएंगे। इवन कि आजकल ट्रेन से सफ़र करना भी मुश्किल हो जाएगा। आजकल सब इतनी आधुनिकता से युक्त मशीनें आ गई हैं कि जब तक आप इंसान व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं होगा तब तक वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो इंसान का पढ़ा लिखा होना बहुत आवश्यक है। आज जो है सरकारी स्कूलों की संख्या बढ़ा देनी चाहिए, जहाँ पे फीस कम लगती है, जिससे कि बच्चे पढ़ सके, गरीबों के बच्चे भी पढ़ सके। और एक जैसे हमेशा एक नियम बनाया जाता है ना कि 18 साल की आयु में व्यक्ति की शादी होगी, 22 साल लड़के की आयु होनी चाहिए, लड़की की 18 साल आयु होनी चाहिए। उसी तरह से एक नियम बना देना चाहिए कि हर एक घर में हर एक बच्चा जो है वो पढ़ा लिखा होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए, इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। कि एक ऐसा नियम बना दे तो हर व्यक्ति जो है अपने बच्चों को पढ़ाएगा लिखाएगा, अवश्य पढ़ाई लिखाएगा। लेकिन एक मिनिमम क्वालिफ़िकेशन जो है वो होनी ही चाहिए। एक मिनिमम क्वालिफ़िकेशन जो है सभी की होनी ही चाहिए कि तभी वो देश जो है विकसित देशों की कैटेगरी में आएगा। विकासशील में क्या है कि हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं, अभी विकसित नहीं हुए। जब तक व्यक्ति पढ़ा लिखा ना हो जाए पूरी तरह से तब तक उसको विकसित नहीं कहेंगे। तो एक नियम बना दें तो इससे इस जैसे होता है कि एक नियम बना दिया गया कि आपको ये कार्य करना ही है, तो व्यक्ति सब कार्य छोड़ के उसी कार्य को करता है। उसी प्रकार से एक नियम बना दें कि सभी बच्चे पढ़े लिखे होने चाहिए, इंटरमीडिएट पास, ग्रेजुएट पास जरूर होने चाहिए। तो एक नियम बन जाएगा तो सभी माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे जरूर। एक व्यक्ति यदि कुछ दूसरे तरह का कार्य भी करता है, कि लेबर ऑफ डिवीज़न है इस संसार में, यदि व्यक्ति लेबर ऑफ डिवीज़न लेकिन पढ़ा लिखा व्यक्ति एक छोटे से काम को बहुत अच्छी प्रकार से करेगा। और यदि पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है तो वो छोटे से काम को भी ठीक प्रकार से नहीं कर पाएगा। इसलिए पढ़े लिखे होने की आवश्यकता है। आप सभी को ज्ञात है जब ब्रह्मा जी ने संसार की रचना की तो उस वक्त स्वर नहीं था, कोई भी व्यंजन नहीं थे। तभी वहाँ पे सरस्वती देवी का प्रादुर्भाव हुआ, जिनकी महिमा से संसार में भाषा का ज्ञान हुआ, लोगों को भाषा का ज्ञान, लोग बोलने लग गए और संसार में एक जो है नई उत्साह का जो है प्रवाह हुआ। तो यदि अभी मैं ऐसे बैठी रहूँ तो कैसा रहेगा? अब मैं बोल रही हूँ तो कितना अच्छा लग रहा है, मैं कुछ ज्ञानवर्धक बातें कर रही हूँ तो अच्छा लग रहा है। तो बोलना पढ़ना लिखना ये सब जो है समाज के विकास के लिए बहुत ही अति आवश्यक होता है। तो हम सब इस बसंत पंचमी पे यही प्रार्थना करते हैं कि कुछ ऐसे नियम बनाए जाएं जिससे कि हर व्यक्ति, हर एक घर का व्यक्ति पढ़ा लिखा हो, तभी हमारा भारत देश विकसित देश कहलाएगा। थैंक यू एवरीवन। नमस्ते एवरीवन।